नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंजलि बीएड क्लास में। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाई हूँ वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। इट मीन्स कि ज्ञान की अवधारणा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में जो है ज्ञान के बारे में क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अवधारणा। ज्ञान है क्या और ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान शब्द जो है ज्ञ धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है जानना। जानना या फिर अनुभव करना या किसी चीज़ का बोध होना, वो जो है आपका ज्ञान कहलाता है। जब किसी विषय वस्तु के बारे में हम संबंध में हम जानकारी रखते हैं, जब हम किसी वस्तु के बारे में जानकारी रखते हैं तो हम कहते हैं कि हमें उस वस्तु की जानकारी है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि उस वस्तु की जानकारी है। इसका अर्थ यह है कि उस विषय वस्तु के बारे में हमें जो भी जानकारी होगी वह बिल्कुल सत्य होगा या फिर सत्य होना चाहिए, तो वो चीज़ जो है हमारा ज्ञान कहलाता है। ज्ञान की परिभाषा अलग अलग जो जानकार लोग हैं ना, अलग अलग जो विचारक हैं, वो कुछ इस प्रकार से अपनी अपनी परिभाषा रखते हैं। सबसे पहले सुकरात क्या कहते हैं। सुकरात कहते हैं कि ज्ञान जो है सर्वोच्च सद्गुण है। ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। ज्ञान से बड़ा कोई भी गुण नहीं, ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं। तो सुकरात का कहना है कि ज्ञान जो है सर्वोच्च गुण है। विलियम जेम्स क्या कहते हैं कि ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। इसका मतलब है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ज्ञान होना ज़रूरी है, आवश्यक है। और व्यवहारिक जो आपको सफलता चाहिए, आप उसका ही दूसरा नाम है हमारा ज्ञान। प्रोफेसर रसल क्या कहते हैं कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। ज्ञान वह सूर्य के समान पूंजी है जो आपको प्रकाशित करता है, आपके मन को प्रकाशित करता है, आपके अंदर अच्छे विचारों का जो है वो प्रकाश डालता है, वो हमारा ज्ञान कहलाता है। अब देखते हैं हम लोग कि ज्ञान की विशेषता क्या है। ज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला जो है, ज्ञान में शक्ति है, ताकत है। ज्ञान ही वो ऐसा ताकत है जो कि आप ज्ञान के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं। ज्ञान जो है, ज्ञान में शक्ति है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। ज्ञान अनंत है, ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता। आप किसी भी समय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी एज में, किसी भी जो है अपने उम्र में आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये कभी समाप्त नहीं होता, ये कभी कम होने वाली चीज़ नहीं है। तो ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। तीसरा क्या है कि ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। अगर आपको सत्य तक पहुंचना है तो आपको ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसलिए ज्ञान जो एक सोर्स है, साधन है सत्य तक पहुंचने का। चौथा क्या है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान जो है अनलिमिटेड है, कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप कितना भी चाहे ग्रहण कर सकते हैं, जब चाहे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी एज में आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं है। पांचवा क्या है कि ज्ञान जो है क्रम से मिलता है। क्रम से मिलने का अर्थ क्या है। क्रम से मिलने का मतलब है कि आप स्टेप बाय स्टेप ही किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब मानो कि बचपन में हमने ABCD पढ़ा ही नहीं है और अब मुझे पूरी किताब पढ़नी है, तो ये तो संभव नहीं हो सकता ना। तो ज्ञान क्रमबद्ध ही होता है, ज्ञान आपको क्रम से ही मिलता है, स्टेप बाय स्टेप ही मिलता है। 6 में क्या है कि नंबर 6 है, ज्ञान का स्रोत सूचना है। अगर आपके पास आपको सूचना चाहिए, अगर आपके पास सूचना है तो आपको ज्ञान है। 7वां जो पॉइंट है वह है, कोई व्यक्ति जितना भी ज्ञान प्राप्त करता है उसके लिए वह ज्ञान कम ही रहता है। वह उतना ही अधिक पाने की लालसा रखता है, उतना ही और ज़्यादा सीखने की इच्छा रखता है, और वह व्यक्ति जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा जीवन भर जो है प्रयत्नशील रहता है।
8वां क्या है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। अगर आपको अनुभव है तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 9 नंबर में क्या है कि ज्ञान जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ टाइम चलती है। आप जब चाहें तब सीख सकते हैं। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है, आप जीवन भर सीख सकते हैं। और 10 जो है ज्ञान सार्वभौमिक है, आपको पूरा यूनिवर्सल ज्ञान हो सकता है, चारों तरफ से हो सकता है, बशर्ते आप इच्छुक हो सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि शिक्षा क्या है, करिकुलम क्या है, और करिकुलम की परिभाषाएं, कुछ विशेषताएं, उनकी प्रकृति जो मैं आपके सामने बताऊंगी। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।